अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, हमारा इस कार्यक्रम का मकसद है ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र में फैली भ्रांतियों को दूर करना और साथ ही आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाना, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हमें बेहद ही प्यार मिल रहा है और हमारी लगातार यही कोशिश है कि हम आपको और बेहतर जानकारी दे सकें और सटीक उपाय आपको बता सकें, ताकि जो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, जो चल रही समस्याएं हैं, उनको आप दूर कर सकें। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रत्नों की। जी हाँ, रत्नों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार हम रत्न तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके धारण करने की विधियाँ, उनको पहचाना कैसे जाए, इन सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। और हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी राशि के अनुसार पहनते हैं, कोई ग्रहों के अनुसार भी रत्न धारण कर लेता है, तो कोई शौकिया तौर पर भी रत्न धारण कर लेता है। आइए आज रत्न से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलतियाँ हम अक्सर करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं और इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं आचार्य जी के साथ। आचार्य जी, रत्नों की अगर हम बात करें तो रत्न बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज हर एक व्यक्ति कोई ना कोई रत्न ज़रूर धारण किए होता है। तो रत्नों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? रत्न कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रत्नों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। ज्योतिष शास्त्र के जितने भी प्रणेता ऋषि हुए, उन्होंने जब उपायों की बात की तो उनमें 5 प्रकार के जो उपाय हैं, उनमें से दूसरे क्रम का जो उपाय है उसी का नाम रत्न है। तो जेम स्टोन का बड़ा महत्व है ग्रहों के संदर्भ में, क्योंकि जिन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं चल रही हैं, जिन ग्रहों का आपको खराब फल मिल रहा है, उनकी अशुभता को दूर करने के लिए हमने रत्नों की बात की। मान लीजिए आपका सूर्य खराब है, तो सूर्य का जो रूबी है, जिसको आप माणिक्य बोलते हैं, अगर आप वो धारण करते हैं तो सूर्य से मिलने वाला जो व्यक्ति को अनिष्ट फल है वो किसी हद तक दूर हुआ करता है और व्यक्ति जो है वो सुख शांति के साथ में, सफलता के साथ में अपने जीवन में अग्रसर हुआ करता है। उसी प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा का मोती हुआ करता है, तो मोती पहन लिया करते हैं। तो रत्न जो है वो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के उपायों के संदर्भ में इसका बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात आपने पूछी कि रत्न जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो रत्न जो है हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में 84 प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें से 9 मुख्य रत्न हैं जो हमारे 9 ग्रहों के हैं। सूर्य का माणिक्य हुआ करता है, चंद्रमा का मोती है, मंगल का मूंगा होता है, बुध का जो है पन्ना होता है, बृहस्पति का जो है पुखराज है, शुक्र का जो है हीरा हुआ करता है, शनि का नीलम है, राहु और केतु के गोमेद और लहसुनिया हुआ करते हैं और इनके 9 ही उपरत्न भी हुआ करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो रत्न हैं वो थोड़े अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन ग्रहों के संदर्भ में उनको भी पहने जा सकते हैं, लेकिन इनको पहनने का जो विधान है वो भी व्यक्ति के स्टेटस के आधार पर हमारे यहाँ पर रखा गया। अगर व्यक्ति सामर्थ्यशाली है तो जो ग्रह का मुख्य रत्न है उसी को पहनना चाहिए, लेकिन किसी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है तो वो उपरत्न भी धारण कर सकता है। तो व्यक्ति जिस प्रकार का खर्चा करने में सक्षम है, जिस प्रकार की उसकी सामाजिक और धन संपदा का जो एक स्तर है, उसके आधार पर रत्नों को वो धारण कर सकता है और उनको पहनने से ग्रहों से मिलने वाला जो अनिष्ट फल है वो दूर हुआ करता है और व्यक्ति को सुख संपत्ति जो है उसकी प्राप्ति हुआ करती है। जी, तो रत्नों को धारण करने से कहीं ना कहीं जो परेशानी है
वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपने गुरुजी बात की उपरत्नों की, तो क्या उपरत्न भी उतना ही फ़ायदा पहुँचाते हैं जितना कि मुख्य रत्न पहुँचाते हैं? उपरत्न कौन कौन से होते हैं? जो 9 हमारे मुख्य रत्न हैं ग्रहों के, जैसे सूर्य है, सूर्य का जो है वो रूबी है, लेकिन उसका उपरत्न उसको हम तावड़ा बोलते हैं। तो उसी प्रकार 9 के 9 जो ग्रह हैं उनके सबके उपरत्न हुआ करते हैं। सुनैला है, उसमें बाद में स्फटिक मणि है, जरीकन है, तो ये सारे के सारे उनके उपरत्न हुआ करते हैं। लेकिन उपरत्न भी उसी प्रकार से फल दिया करते हैं जिस प्रकार से मुख्य रत्न दिया करते हैं। लेकिन इस संदर्भ में शास्त्र का अपना वचन है कि वित्त 60 विवर्जित है। व्यक्ति जो है वो यहाँ पर लोभ और लालच के वशीभूत होकर के काम ना करे। एक व्यक्ति जो वास्तव में हीरा पहन सकता है उसको कहीं न कहीं शुक्र का जरीकन है या उसका स्फटिक मणि होते जिसको हम शुक्रांत मणि भी बोलते हैं, उस जेम स्टोन को ना पहने। लेकिन एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका साल का 12, 15, 20 लाख रुपए का पैकेज है, एक व्यक्ति ऐसा है जो 10-12 हज़ार रुपए की महीने की सैलरी में काम कर रहा है, तो वो हीरा नहीं पहन सकता। तो वो व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो शुक्रांत मणि भी धारण करता है तो जिस प्रकार से दूसरा जो व्यक्ति है जिसकी अच्छी आर्थिक स्थिति है वो हीरा पहनने पर जो फल मिलेगा, इसको शुक्रांत मणि पहनने पर भी फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वित्त 60 विवर्जित है, यानी कि लोभ और लालच। क्योंकि आप और मैं जो कुछ कर रहे हैं जीवन में वो सब हमें दिखलाई दे रहा है, दूसरे को दिखलाई नहीं दे रहा। लेकिन हम कहते हैं कि परमात्मा का जो डंडा है वो सभी को एक ही हाथ से जो हम सबको हाँका करता है, उसमें वो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करा करता। आप अपने आप से छुपा सकते हो, किसी और से छुपा सकते हो, लेकिन उससे नहीं छुपा सकते। तो यहाँ पर भी शास्त्र की मर्यादा का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार उसको रत्न धारण करना चाहिए, और उपरत्न भी उसी प्रकार से फल देने में सफल हुआ करते हैं जिस प्रकार से मुख्य रत्न देने में सफल हुआ करते हैं। जी, तो उपरत्न भी उतने ही फायदेमंद होते हैं जितने कि मुख्य रत्न होते हैं, और बशर्ते उनको सही तरीके से जो है धारण करना चाहिए। अब धारण करने की अगर बात आती है तो किस तरह से इन्हें धारण करना चाहिए? कुछ ऐसे उपाय होंगे कि अगर पुखराज है तो कौन सी उंगली में धारण करना है, और किस विधि अनुसार धारण करना है, किस धातु में उनको बनाकर धारण करना है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप बताइए इसे विस्तार से। देखिए, धारण करने की जो विधि है वो तो मुहूर्त का प्रकरण है, लेकिन किस प्रकार से इनको धारण करना चाहिए, सर्वप्रथम जो है ये पता करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा जेम स्टोन बनता है, मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। मान लीजिए किसी का कुंभ लगन है, उसको शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है, तो शुक्र उसकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो उसको हीरा पहनना चाहिए। तो सर्वप्रथम वो हीरे का आंकलन करे, हीरा खरीद के लेके आए, उसको वो सोने के अंदर मंडवाए। यहाँ पर धातुओं के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो रत्नमाला नाम का जो शास्त्र है उसमें समाज में जो भ्रांतियाँ हैं उनसे वो बिल्कुल अलग बात करता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारी जो उंगलियां हैं उनके अंदर जो है सबसे छोटी जो लिटिल फिंगर होती है इसमें बुध का रत्न पहनना चाहिए, फिर ये सूर्य की उंगली है, फिर शनि की है, फिर बृहस्पति की है, इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन रत्नमाला शास्त्र ऐसी बात नहीं करता, साथ में धातुओं के संदर्भ में भी बात नहीं करता। क्योंकि आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए आपको गंगा जल लेके आए हैं, तो आप गंगा जल को कहाँ रखेंगे? आप उसको सोने के पात्र में रखें या उसको चांदी के पात्र में रखें, चाहे उसको तांबे या पित्तल के बर्तन में रखें, चाहे कांसे के बर्तन में रखें, चाहे स्टील में रखें, चाहे टूटे हुए बर्तन में ही क्यों ना रखें, किसी भी अवस्था में गंगा जल अपनी उपादेयता या अपनी महत्वता को कहीं भी नहीं खोया करता। हर जगह वो गंगा जल ही रहा करता है। लेकिन ये भी सच बात है कि उसको जितने अच्छे जगह पर हम रखेंगे उसकी वैल्यू कहीं न कहीं हमारे दृष्टिकोण से या उसके साथ हम एक न्याय या तरंग संगत बात कर पाएंगे। तो जेम स्टोन के संदर्भ में भी आप सब सर्वश्रेष्ठ जो धातु हमारे पास सोना है, उसके बाद चांदी है, उसके बाद में कांसा है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है, फिर लोहा आदि है। तो कुछ ग्रहों के लिए हम कहते हैं कि पंच धातु की उंगली अंगूठी आप बनवा लीजिए, किसी के लिए हम कहते हैं अष्ट धातु की बना लीजिए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रखर हुआ करते हैं जिनका तबका बहुत ही कमज़ोर है। आप जेम स्टोन पहनेंगे और किसी भी धातु में पहन लीजिए, चाहे आप सोने में पहनिए, चाहे चांदी में पहनिए, और एक या अगर आप अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आप रिंग फिंगर में पहने, चाहे आप शनि भगवान, शनि जो ग्रह हैं उनका जो है आप नील में पहनिए। बल्कि शनि की जो उंगली है वो हमारी मिडिल फिंगर हुआ करती है, लेकिन इसमें भी आप पहन सकते हैं। लेकिन आप 2 या 3 अंगूठी पहनते हैं तो ऐसे में फिर आप देख सकते हैं कि परस्पर जो है जेम स्टोन में जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि किस रत्न के साथ कौन सा जो रत्न है वो त्याज्य है। जैसे मान लीजिए
किसी का कर्क लगन है, कर्क लगन वाले के लिए जेम स्टोन क्या बनते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मोती बनता है, दूसरा उसके लिए मूंगा बनता है। अब ऐसे में अगर वो शनि का रत्न पहने, ऐसे में वो राहु या केतु का रत्न पहने, तो कहीं ना कहीं आपस में परस्पर विरोधी बातें होंगी। तो मोती के साथ और मूंगा के साथ कभी भी आप गोमेद, लहसुन या नीलम नहीं पहन सकते। तो इसी प्रकार अगर किसी ने नीलम पहन रखे, नीलम के साथ आप माणिक्य नहीं पहन सकते। इसी प्रकार से किसी ने गोमेद पहन लिया तो गोमेद के साथ आप मोती नहीं पहन सकते। तो इस प्रकार से आप आकलन करके इस प्रकार से उसका विचार करेंगे, लेकिन इस उंगली में पहनेंगे या उस उंगली में पहनने से ज़्यादा प्रभाव आएगा, इस बात की ज़्यादा प्राथमिकता नहीं है। यहाँ इतनी बात ज़रूर याद रखने की कि जो जेम स्टोन हम पहन रहे हैं वो शुद्ध हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो और हमारी उंगली को वो स्पर्श जरूर करे। इस प्रकार से अगर हम पहने तो जेम स्टोन का जो भी फल है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने जिस प्रकार से बताया कि कैसे हमें जो रत्न हैं वो धारण करने चाहिए, तो अगर हम आचार्य जी के अनुसार रत्नों को धारण करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, रत्नों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं। आचार्य जी, मैं यहाँ पर एक मेल का जिक्र करना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया से हमें नवजोत ने मेल भेजा है। ये पंजाब के ही रहने वाले हैं, जालंधर के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय से रह रहे हैं और वहाँ पर सेटल होने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको अपना घर बनाना था। हालांकि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है, लेकिन इनका कहना है कि जब से इन्होंने आपका प्रोग्राम देखा और आपसे संपर्क किया, जो आपने उपाय बताए और जिस तरीके से आपने इनको मार्गदर्शन दिया, उसे इनका कहना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अब अपने घर के लिए डाउन पेमेंट भी कर दी है और जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और इसीलिए आपको बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद भेजा है मेल के ज़रिए। आप क्या कहेंगे? हाँ नवजोत जी, अच्छी बात है। वो आपके चतुर्शेष जो है वो नीचस था, उससे संबंधित अगर आप रेमेडी आपने जो बताई थी वो की है, उसके बाद आपका घर जो है वो बनने में जो बाधक दोष थे वो कहीं ना कहीं दूर हो गए, और अच्छी बात है आप अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी नवजोत, उम्मीद करते हैं जैसे आपकी समस्याएं जो दूर हुई हैं, वैसे ही हम और लोगों की भी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम एक व्यक्ति की भी परेशानी को दूर कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आचार्य अशोक कुमार शर्मा ने ये बीड़ा उठाया है कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो जहन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, चाहे वो ज्योतिष को लेकर हो, अंक ज्योतिष को लेकर हो या फिर वास्तुशास्त्र को लेकर हो, तो उन भ्रांतियों को हमें दूर करना है। आचार्य जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं, तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूंगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ, और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया, वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। I am learning for last 6 months here Vedic astrology, and in regards to how Guruji takes classes, I would say that he is very dedicated person, very focused.
very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी C118 फर्स्ट फ्लोर पालम व्यापार केंद्र मार्केट पालम विहार गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं रत्न शास्त्र की, कि किस तरह से रत्नों को धारण हमें करना चाहिए। रत्नों के बारे में हमें पता लगाना बहुत ही कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम आचार्य जी से जो भ्रांतियाँ, जो गलतियाँ हम करते हैं अक्सर, उन गलतियों को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, रत्नों को आपने बताया कि किस तरह से धारण करना चाहिए। आपसे अब जानना चाहेंगे, क्या राशि अनुसार रत्नों को धारण करना चाहिए या फिर ग्रहों के अनुसार? ये भी एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राशियों के अनुसार ही रत्न पहने जाने चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल ही सरासर गलत अवधारणा है। हाँ, कई बार जो जीवन में ऐसा भी होता है, तुक्का भी लग जाया करता है और व्यक्ति राशि के अनुसार रत्न पहनता है और उसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र को अगर जो पढ़ रहा है, जो इसका चिंतन मनन और स्वाध्याय कर रहा है, वो जब इसको जान लेता है, तब एक बात पर जाकर के एक निष्कर्ष के रूप में पहुंचता है कि हमेशा राशि के अनुसार रत्न नहीं पहने जा सकते, क्योंकि लगन का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। महर्षि पराशर जी बतलाते हैं कि लगन से व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटनाक्रम घटेगा, उसकी जो प्रतिशत है वो 50% होगी। उसके बाद चंद्र कुंडली हम बनाते हैं, उससे 25% का विचार करते हैं और सूर्य कुंडली से भी 25% का विचार करते हैं। इस प्रकार लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन, इन तीनों के आधार पर जो कुंडली बनती है उसका नाम हमारे यहाँ पर है सुदर्शन चक्र। इसके आधार पर जो आकलन करके और फिर रत्न का जो विचार किया जाए, तो वो ज़्यादा सटीकता की तरफ जाता है। आप ये मान लीजिए कि देखा जाए तो मकर लगन आप ले लीजिए। मकर लगन में सप्तमेश जो है वो चंद्रमा बनेगा और अष्टमेश बनेगा सूर्य। अगर किसी की सिंह राशि है तो ऐसे में सिंह राशि का रत्न आप पहनाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश तो है शनि और अष्टमेश है यहाँ पर सूर्य। लग्नेश के शत्रु ग्रह का कभी भी जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए, सबसे पहला नियम हमारे यहाँ पर है। और 8वें 12वें भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी की दशा अंतरसाएं चले और वो कहीं न कहीं किसी अच्छे योग में, यानी कि किसी पंचमेश या नौमेश के साथ संबंध बना रहे हैं, तो उनका जेम स्टोन कुछ समय के लिए उनकी दशा अंतरसा में तो पहना जा सकता है, लेकिन ताउम्र तो बिल्कुल भी नहीं पहना जा सकता। तो राशि के अनुसार जो जेम स्टोन पहनने की जो प्रणाली है वो ज़्यादा सशक्त नहीं है। इसलिए लग्न के आधार पर अगर विचार करें तो लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का 3 रत्न तो प्रत्येक व्यक्ति पहन सकता है, जिसमें हम लग्नेश की बात करते हैं, पंचमेश और नवमेश की बात करेंगे। लेकिन ये सारा का सारा जो विचार है वो लगन के आधार पर लिया जाता है, कि न कि चंद्र राशि के आधार पर। तो चंद्रमा के आधार पर अगर आप जेम स्टोन पहन रहे हैं तो पहले अपनी कुंडली का आकलन करा लेना चाहिए कि चंद्रमा जो है किस राशि में बैठा है, और जिस राशि में बैठा है वो राशि जो है वो आपकी जन्म पत्री में जो 12 भाव हैं उनमें से किस भाव में पड़ती है। अगर वो केंद्र, त्रिकोण या लगन आदि में है तो आप उसका जेम स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पड़ती है और वो लग्नेश का शत्रु है या लग्नेश उसको शत्रु समझता है, तो ऐसी परिस्थिति में राशि का जेम स्टोन हमें नहीं पहनना चाहिए। कई बार उसको पहनने के बाद आपके जीवन में ज़्यादा दिक्कतें और ज़्यादा मुसीबतें आने लग जाती हैं। तो राशि के अनुसार कभी भी रत्न पहनने से पहले किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए कि मुझे जेम स्टोन कौन सा पहनना चाहिए।
जी, जाहिर सी बात है कि किसी अच्छे ज्योतिषी को जो है कुंडली दिखा लेनी चाहिए और उसके बाद ही रत्न पहनने का जो निर्णय है वो लेना चाहिए। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आजकल हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में ज्योतिषी हमें आराम से मिल जाते हैं और गली गली में कई बार रत्न भी बेचने लोग आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से जो है हमें पहचान करनी चाहिए रत्नों की कि कौन सा रत्न असली है और कौन सा रत्न नकली है? क्योंकि धोखाधड़ी के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कहीं हमारे भोले भाले लोग शिकार ना हो जाएं इस चीज़ का, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। रत्न का अर्थ ही ये हुआ करता है बहुमूल्यता। हम देखते हैं कि हीरा, मोती, माणिक्य आदि ज़्यादातर देखा जाए तो राजा लोग ही पहना करते थे, तो कहीं ना कहीं बहुमूल्यता शब्द इसके साथ जो है वो परंपरा से जुड़ा हुआ भी है। तो जितने भी जो ओरिजिनल जेम स्टोन है ये तो हमेशा कहीं ना कहीं महंगे हुआ करते हैं, लेकिन जो गली में देने वाले या आम जगह पटरी लगा के बेचने वाले हैं, ये जैसा मैंने बताया कि 84 प्रकार के जेम स्टोन हमारे यहाँ मिलते हैं। कई तो ऐसे भी हैं 2-2, 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 रुपये में भी मिलते हैं। तो ऐसे जो जेम स्टोन है वो कई पीर फकीर जो लोग हैं, कई जो हैं साधु संत जो हैं, वो देखो कई बार आपके ऑफिस में आ जाते हैं, कभी आपके घर में आ जाते हैं और वो एक अपने थैले में से निकाल के एक जेम स्टोन आपको दे देते हैं। आपको लगते हैं कि जेम स्टोन मुझे दिया गया है, न जाने कितना महंगा हुआ। वो 2-4-5 रुपये का ही वस्तु हुआ करती है वास्तव में, लेकिन वो कोई जेम स्टोन नहीं हुआ करता। तो आप अच्छे अगर जेम स्टोन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए और उनका लेबोरेटरी से टेस्ट करा लीजिए, उसका प्रमाण ले लीजिए। अगर सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा होता है और इधर उधर से जो जेम स्टोन आप ले रहे हैं वो 84 प्रकार के जेम स्टोनों से कोई भी जेम स्टोन आपको कोई दे दे और मान लो कि 2 रुपये की चीज़ आपको 500 की दे दे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती। तो जानकार व्यक्ति से आप लीजिए जिस पे आपको बिलीव है, और उनका अगर अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं तो आप उनका जो है टेस्ट करा सकते हैं। इस प्रकार से आप जेम स्टोन के बारे में जान सकते हैं। जी, तो जेम स्टोन की आजकल पहचान करना बहुत ही आसान है। आप जो तमाम लेबोरेटरीज़ आजकल खुली हुई हैं, आप वहां जाकर अपने जो आपका जो रत्न है उसे आप टेस्ट करा सकते हैं और प्रामाणिकता का जो है एहसास है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आचार्य जी मैं एक मेल का जिक्र करना चाहूँगी। मुंबई के अंधेरी से हमें मेल किया है नवीन ने, और उनका कहना है कि वो पारिवारिक कलेश से काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब से उन्होंने आपका ये कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आपसे बात की और बात करने के दौरान जो आपने उनको उपाय बताए हैं और जो आपने हवन वगैरह उन्हें कराने के लिए बताया था, तो उन्होंने करवा लिया है और उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक जीवन पर नज़र आ रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोला है। और आपके प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम के लिए उन्होंने कहा है कि हमारा ये प्रोग्राम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। बेहद ही खुश हैं वो हमारे इस कार्यक्रम से। देखिए, जहाँ ये भी देखने में आता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ये जानते हैं कि हम दोनों के बीच में गतिरोध है और वो दोनों अपने आप को ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कैसी परिस्थितियाँ उनके बीच में बनी होती हैं कि दोनों चाहकर भी एक दूसरे के बीच में जो कन्फ्यूजन उसको दूर नहीं कर पा रहे। ऐसे जो लोग हैं जब हमसे संपर्क करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता भी हुआ करती है, क्योंकि दोनों अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां पर प्यार का माहौल होना चाहिए वहीं पर कहीं न कहीं दोनों के बीच में कोई न कोई कन्फ्यूजन पैदा होकर के फिर झगड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जहां पर होती हैं उनके लिए जो उपाय जो थे वो हमने आपको बताए थे और वो उपाय आप लोगों ने करे इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और उनके करने से अगर इस प्रकार का फल आप लोगों को मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो गतिरोध था या जो आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा था, अगर वो अब पूर्णता की तरफ जा रहा है, आप दोनों के बीच में भावनात्मक संबंध आपको बनने लग गया है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और भगवान करे कि आप दोनों का संबंध जो है वो ताउम्र बहुत मिठास के साथ चलता रहे और आप अपने सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की जो जिम्मेदारी है उनका आसानी से आप निर्वाह कर सकें। इस प्रकार से मैं परमात्मा से आपके लिए शुभकामनाओं की जो है प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद जी। उम्मीद करते हैं नवीन जी आपकी जो समस्या थी वो आपने जिस तरह से बताया कि वो ख़त्म होने लगी है, तो इस तरह की उम्मीद हम करते हैं कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और पूरे विश्वास के साथ जुड़े और जिस तरीके से आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखकर गुरुजी से संपर्क किया और अपनी समस्या का समाधान जो है वो पा लिया है, तो उसी तरह से हम और लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी तमाम जो परेशानियाँ हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते
सकते हैं और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनके बारे में डिस्कस करके आप अपनी परेशानियों को जो है दूर कर सकते हैं। हम आचार्य जी रत्न शास्त्र की यहाँ बात करते हैं, रत्नों की हम लगातार इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आजकल क्या होता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि रत्न जो है वो बहुत 84 प्रकार के होते हैं, तो 5 रुपए का रत्न भी कई बार बहुत काम कर जाता है अगर उसे सही मुहूर्त में पहना जाए। यहाँ पर रत्न जो देखा जाता है, कई बार लड़कियों को अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि उन्हें बहुत शौक़ होता है स्टोन्स पहनने का। तो कई बार क्या होता है कि शौकिया तौर पर भी स्टोन्स जो है पहने जाते हैं। जरकन, अगर मान लीजिए जरकन है तो उसके ईयरिंग्स भी बड़े बड़े बनवा लिए और लॉकेट भी बनवा लिए, तो उसे एक फैशनेबल ज्वेलरी की तरह भी पहन लेते हैं। इसी तरह से रेड स्टोन ले लिया या और कोई स्टोन ले लिया, तो क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है? आपने जो सवाल पूछा ये बहुत ही आज के संदर्भ में पूछे जाने वाला बड़ा अच्छा सवाल है कि लोग जो हैं वो आजकल, क्योंकि जरीकन जो है बड़ा सस्ती क्वालिटी का आने लग गया और उसके बहुत सारे जो है नए नए प्रकार के आभूषण आ रहे हैं जो माँ बहन बेटियाँ हमारी पहनती हैं। आजकल तो जो पुरुष लोग हैं वो भी कई जो है आभूषणों के रूप में कई चीज़ें पहन लेते हैं जिसमें कुछ न कुछ जेम स्टोन जो है, क्योंकि 84 प्रकार के जो रत्न है उनमें से कुछ न कुछ जेम स्टोन उनमें होते हैं और आजकल वैसे कृत्रिम भी जो है जेम स्टोन बनने लगे हैं। लेकिन इनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता, सवाल ये है। आप देखिए, आपकी जो भावना है वो महत्वपूर्ण हुआ करती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। वास्तव में देखा जाए तो जिस भाव के साथ आप रत्न धारण कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि उपनिषद का वाक्य है कि विश्वासो फलदायक है। कई बार छोटा सा जो डायलॉग हुआ करता है वो बड़ा धीर और गंभीर हुआ करता है। वो छोटी सी बात है, विश्वासो फलदायक है, विश्वास बड़ा फल दिया करता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जो एक सिद्धांत है, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप 4 दोस्त जा रहे हैं, एक ने 500 रुपये भगवान को अर्पित किए, एक ने पीछे वाले ने 100 रुपये किए, तीसरे वाले ने 50 रुपये किए और चौथे वाले ने 1 रुपया भी नहीं किया और उसमें से मान लो 500 रुपये उठा लिए। ये क्या हुआ? जिसने पैसे चढ़ाए थे भगवान को वो अर्पित हो चुके हैं और उसका जैसा भाव था उसको वैसा फल मिल जाएगा। लेकिन जो चौथा दोस्त था उसने 500 रुपये उसमें से उठा लिए, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि जो पहले ने 500 रुपये चढ़ाए थे उसको फल ही नहीं मिलेगा। नहीं, उसको अवश्य मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया, जैसी भावना के साथ किया, उसको वैसा ही फल मिलेगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जेम स्टोन को ज्वेलरी के रूप में या आभूषण के रूप में ही पहनता है तो वहाँ पर जेम स्टोन का कोई भी प्रभाव नहीं मिला करता। वो सिर्फ सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में, दिखावे के परिप्रेक्ष्य में जो है वो अपना काम किया करता है। किसी ग्रह की शांति या उसकी सफलता या असफलता के पीछे जो भी उसके नियम लागू होते हैं वो वहाँ पर निरर्थक हो जाते हैं, शून्य हो जाया करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है आपका भाव। जैसी भावना के साथ आप जेम स्टोन पहनेंगे उसी भावना के अंतर्गत आपको फल मिलना है। तो जो लोग इस प्रकार से जो ज्वेलरी या आभूषण पहन रहे हैं वो लोग पहन सकते हैं, उससे किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ करता। जी, तो सिर्फ फैशन के नाम पर अगर आप स्टोन पहन रहे हैं, स्टोन ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो उससे आपका जो जीवन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ आप फैशन के लिए पहन रहे हैं। अगर आप राशि के अनुसार कोई नग धारण करते हैं तो उसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो रत्नों के बारे में आचार्य जी ने हमें ढेर सारी जानकारी दी है। अब देखना ये है कि किस तरह से आप इस जानकारी को अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रत्न हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे वो हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस तरह से हम आजकल रत्नों की पहचान जो है वो करा सकते हैं, जो कि बेहद ही ईजी प्रोसेस है। तो कहीं भी आप ठगी का शिकार ना होइए रत्नों के मामले में, और कहीं ना कहीं आप जो भी रत्न धारण कर रहे हैं उसे आप लैब टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद ही उसे धारण करें। तो यकीन मानिए कि जो आप रत्न धारण कर रहे हैं उसका जो फल है आपको पॉजिटिव फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 6800242596, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 0001308 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं।
हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।